कर रहा था, प्रभु ने एक बात मेरे मन में डाली कि हम 2012 में हमने मिलकर के प्रार्थना किया। 2012 में हमने मिलकर के प्रार्थना किया और उसके बाद जब हम 2022 में मिले तब हम बढ़ गए। हालेलुया। तब हम गिनती में बढ़ गए और मेरा विश्वास है आने वाले दिनों में जब हम दोबारा मिलेंगे तब हम और गिनती में बढ़ जाएंगे। तो ये परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आशीष दी कि फूलो फलो और गिनती में बढ़ जाओ और संख्या में बढ़ जाओ। हमारी कलीसिया संख्या में बढ़ती है, ये परमेश्वर की आशीष है। और जैसे पास्टर विजय ने बताया, जो हमारी प्रार्थनाएं थी, जो हमारे आंसू थे, हमने 10 साल पहले प्रार्थना करी, आंसू बहाए कि परमेश्वर तेरा कार्य हमें करना है, तेरा काम प्रभु हम करना चाहते हैं परमेश्वर। और आज भी ये बोझ, आज भी मैं समझता हूँ ये बोझ इस जवानों में, इस कलीसियाओं में है। ऐसा नहीं है वो बोझ 10 साल पहले था, आज भी वो आंसू इन आंखों के अंदर समय हुए बैठे हैं, रुके हुए हैं कि आप प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने अपनी इच्छा को रखें कि हम ये करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके सामने आपकी इच्छा के अनुसार उस रास्ते को खोल देगा। हालेलुया, जीसस, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और वचन में जाएंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हालेलुया अपने आप को प्रभु के सामने हम समर्पित कर देंगे, एक अद्भुत उपस्थिति के लिए, एक बदलाहट के लिए, एक बदलने वाली कलीसिया के लिए। हालेलुया। एक ठंडी और गुनगुनी नहीं, हालेलुया, बल्कि एक अग्नि की तरह जलने वाली कलीसिया। हालेलुया, प्रभु यीशु, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी उपस्थिति, तेरी अगुवाई के द्वारा परमेश्वर, तेरे बच्चे, तेरा दास इस स्थान पर खड़ा होकर के पिता, आज जो वचन तेरी मर्जी के अनुसार कहता है परमेश्वर, प्रभु उसके वचन पर आशीष कर, जुबान पर आशीष कर और सुनने वाले के हृदय के मनों को खोल दे प्रभु। हालेलुया, ताकि ये शब्द जाए और जीवन को बदल दे यीशु मसीह। हालेलुया। ये कलीसिया परमेश्वर, एक एक जन प्रभु तेरी सामर्थ से, तेरी अग्नि से थाया हुआ हो जाए मेरे परमेश्वर। आगे की सारी प्रार्थना को, सारे वचन को प्रभु मैं आपके हाथ में देता हूँ पिता, तेरे नाम से मांगते प्रभु, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। बातें बहुत सी हैं, लेकिन अभी मैं सीधा वचन में चलना चाहता हूँ क्योंकि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। यहाँ से जाने के बाद, जब हम 2 दिन पहले यहाँ पर मिले, जब हम आए और यहाँ से जाने के बाद मैंने रात को प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद जब मैं लेट गया और उस लेटते समय जब मैं प्रार्थना करते करते जब मैं लेटा तो प्रभु की सामर्थ्य ने मुझे इस स्थान को दिखाया। मैं इस स्थान पर खड़ा हूँ और एक जंजीर इस स्थान पर बंधी है और वो जंजीर कुछ समय के बाद वो जंजीर परमेश्वर के कांटों का ताज बन गई और कुछ समय के बाद वो कांटों का ताज उस जगह से हट गया। हालेलुया। जो बंधन काफी समय पहले इस स्थान पर था, लेकिन उस बंधन को परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। लेकिन ये समय ये जो स्थान पर यहाँ पर प्रचार करने वाला एक ऐसी मेंटली टेंशन से गुजर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के दास एक ऐसी चुभन से जो किसी को बताई ना जाए, जो किसी को शेयर ना करी जाए, उस चुभन से, उस ऐसे समय से गुजर रहे हैं। लेकिन प्रभु की सामर्थ कहती है, हालेलुया, ये थोड़े समय का है। हालेलुया, ये थोड़े समय का है। उस क्रूस के बाद उस पुनरुत्थान की, उस बेदारी का समय है। हालेलुया। वो कांटों का ताज परमेश्वर ने केवल क्रूस पर पहना और उसके बाद परमेश्वर ने फिर कभी नहीं पहना। हालेलुया। कुछ समय के दुख उठाने के बाद वो परमेश्वर की पुनरुत्थान की, दोबारा जी उठने की सामर्थ इस स्थान से बहेगी। हालेलुया। और आप देखेंगे उस परमेश्वर की प्रेजेंस को। हालेलुया। अक्सर किसी भी चर्च में जाना होता है, कहीं भी जाकर के प्रार्थना करनी होती है, मैं एग्री नहीं करता, लेकिन क्योंकि हम एक दूसरे को जानते थे इसलिए मैं भी चाहता था कि मैं यहाँ पर आऊं और हम मिलकर के प्रार्थना करें। हालेलुया। और दूसरी बात, कल की रात जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु की सामर्थ्य ने मुझे दिखाया, हालेलुया, कि हम लोग यहाँ पर ना आए और हम किसी दूसरे रास्ते से हम निकल जाएं
और क्योंकि कई लोग इस तरह से ऐसे बैठे हैं, वो मुझको नोट करने के लिए और मेरे रास्ते को रोकने के लिए, लेकिन मैंने आत्मा में कहा कि परमेश्वर की उस वचन को, उस संदेश को जो प्रभु ने मुझे दिया है, मैं वहां पर पहुंचा करके जाऊंगा। हालेलुया, जीसस। और तीसरी बात, अभी आने से पहले जब मैं आराधना कर रहा था, जब हम आराधना कर रहे थे भाई के साथ, प्रभु ने मुझे दिखाया, हालेलुया, इस हिमाचल के लिए, कुछ पिछले 2 दिनों से मैं इस हिमाचल के लिए प्रार्थना कर रहा था और इस जगह के बलवंत के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर तेरी अद्भुत उपस्थिति इस जगह पर आए। मैंने देखा ये पहाड़ों पे जो बर्फ गिरी है, हालेलुया, इस बर्फ की जगहों पर ये पहाड़ भेड़ों से भर गए हैं। हालेलुया, जीसस। आने वाले समय में परमेश्वर एक बेदारी को ले आएगा। परमेश्वर, हालेलुया, एक पहाड़ पर, एक नगर में, एक रोड पर परमेश्वर के विश्वासी, परमेश्वर के दूत चलते हुए दिखाई देंगे। हालेलुया। बड़ी प्रार्थना में बैठे। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में आने जा रहा है। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती, हालेलुया, मत्ती उसका 16 अध्याय और उसकी 16, 17 और 18 आयत को। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने जब पतरस से बात कर रहे थे, प्रभु ने शमौन पतरस से पूछा कि तू मेरे बारे में क्या कहता है। हालेलुया। आज भी अगर मैं 10 लोगों से यहाँ पर पूछूं कि आप परमेश्वर के बारे में आपकी क्या राय है, कोई कुछ कहेगा, बहन कुछ कहेंगी, भाई कुछ कहेंगे। और अगर एक ही परिवार के अगर 4 लोगों से पूछा जाए तो उन चारों की राय अलग अलग होगी। माँ अलग कहेगी, पिता अलग कहेंगे, बच्चे अलग कहेंगे। हालेलुया। ये उस समय भी उन 12 लोगों में था, परमेश्वर के 12 चेलों में था, और आज भी ये कलीसिया के अंदर है। हालेलुया। और शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। ये मेरी राय है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, मैं ये विश्वास करता हूँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट करी है। हालेलुया। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। परमेश्वर ने पतरस से कहा, मैं एक ऐसी कलीसिया बनाऊंगा, उस कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर इस वचन को प्रभु चाहता है कि इस कलीसिया में बताया जाए। हालेलुया। जिस कलीसिया को परमेश्वर ने इस स्थान पर बनाया है, इस कुल्लू में बनाया है, इस गली में, इस नगर में, इस शहर में बनाया है, प्रभु कहता है अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। आप ये जान लें अपनी समझ में, केवल आज मैसेज सुनकर, बाइबल पढ़कर, बंद कर जय मसीह करके जाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सोच में ये लिख लें, दुनिया की कोई सामर्थ, कोई भी शक्ति हमें परमेश्वर की आराधना करने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। न तलवार, न भुखमरी, न नंगाई, कुछ भी नहीं रोक सकती। और प्रभु इस कलीसिया से कहता है कि अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, उस अधोलोक के फाटक कैसे भी क्यों ना हो, उस कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होंगे। पहले हम कलीसिया के बारे में जान लेते हैं। कलीसिया क्या है? कलीसिया, जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, कलीसिया एक यूनानी शब्द है जो कलीसिया से निकला है। कलीसिया से निकल करके कलीसिया बना, और इस कलीसिया का अर्थ है चुने हुए लोग। हालेलुया। इस कलीसिया का अर्थ है चुने हुए लोग। और जब चुने हुए लोग एक साथ बैठ जाते हैं, चुने हुए लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो कलीसिया बन जाती है। और परमेश्वर उन चुने हुए लोगों से कहता है, इन चुने हुए लोगों के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे।
जब मैं यहाँ पर आकर के बैठा, जब यहाँ पर थोड़े लोग थे और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु की सामर्थ ने मुझे बताया, हालेलुया, इस जगह से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने साथ एक बड़े झुंड को लेकर के चलेंगे। आप ही में से, हालेलुया, आप ही में से वो होंगे, उनका एक झुंड होगा, वो अपने साथ वो झुंड को लेकर के चलेंगे। 2014 में जब सेवकाई को शुरू किया तब मैं बहुत जगह जाता था, घरों घरों में प्रार्थना करने के लिए, उन कलीसिया को सुसमाचार, उन ऐसे परिवारों को सुसमाचार बताने के लिए, उन लोगों को आप चर्च में आइए, विश्वास करिए, आप चर्च में आइए। लेकिन अब ऐसा समय नहीं है। अब उन लोगों को बुलाने के लिए मैं नहीं जाता। अब कलीसिया के लोग ही उन 5-5, 6-6, 4-4 परिवारों को अपने साथ ले लेकर, हालेलुया, प्रभु ने मुझे रखा उस स्थान पर प्रार्थना करने के लिए, और कलीसिया के लोग जाते हैं अपने साथ, उस झुंड को लाते हैं, उन परिवारों को लाते हैं। हालेलुया, आप में से परमेश्वर आपको ऐसा बनाना चाहता है। उस शुरुआत में इस ऐसा झुंड को, और उस शुरुआत में जो झुंड के जो लोग थे, आज वो सब इसी तरह के लोग हैं। वो अपने साथ साथ एक एक परिवार, 10-10 परिवार को जीतने वाला बन गया। हालेलुया, उसके पीछे किसी के 5 परिवार, किसी ने कोई 10 परिवार जीत करके लाया। सबके साथ कुछ ना कुछ लोग, कोई ना कोई झुंड है। हालेलुया, प्रभु की सामर्थ कहती है परमेश्वर इस कलीसिया को, इस झुंड को इसी रीति से बनाने जा रहा है। हालेलुया, और परमेश्वर, जैसा परमेश्वर ने, मैंने वचन में बताया कि इस कलीसिया का अर्थ है चुने हुए लोग। परमेश्वर कहता है मैं उस चुने हुए लोगों के झुंड को ऐसा बनाऊंगा कि उसके ऊपर शैतान की दुष्ट की चाल कोई भी प्रबल नहीं हो पाएगी। और परमेश्वर ने कहा पतरस से, तू, तेरे ऊपर मैं बनाऊंगा, तू वो पत्थर है। हालेलुया, जानते पतरस का मतलब क्या है? एक पत्थर। हालेलुया, एक पत्थर। उस पत्थर पर मैं कलीसिया को बनाऊंगा। लेकिन जब हम पत्थर को देखते हैं तो पत्थर की कोई खूबसूरती आपको अच्छी नहीं लगेगी ना, पत्थर का कोई स्वभाव आपको अच्छा नहीं लगेगा। कई लोगों को हम देखते हैं, ये बड़ा पत्थर दिल है ना, इसमें कोई प्यार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। परमेश्वर ने पत्थर को क्यों चुना? आप जानते हैं पत्थर की एक खासियत है, जो उससे टकराता है वो 2 भाग हो जाता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं इस कलीसिया को ऐसा बनाऊंगा। उस पतरस को पहले परमेश्वर ने चुना, और फिर प्रभु ने कहा मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। पतरस का अर्थ है पत्थर। लेकिन जब वो प्रभु में आया तब वो पत्थर बन गया। हालेलुया, जब वो परमेश्वर ने आया, क्या परमेश्वर उसे पत्थर बनाना चाहता था? परमेश्वर उसे एक जीवता पत्थर बनाना चाहता था। हालेलुया, मेरे साथ पहला पतरस 2:4 निकाल करके पढ़ेंगे। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह एक जीवता पत्थर है। और जब पतरस परमेश्वर के पास आया, ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद परमेश्वर प्रभु यीशु की सामर्थ उस पत्थर के अंदर आ गई, उस पतरस के अंदर आ गई। तो वो क्या हो गया? वो एक जीवित पत्थर बन गया, और उसके अंदर पत्थर की वो सारी क्वालिटी आ गई। एक पत्थर के जैसा विश्वास आ गया। हालेलुया, विश्वास एक पत्थर के जैसा आ गया उसके अंदर। और मौसम बदलता है, इंसान का शरीर भी बदलता है, हर एक चीज बदलती है, लेकिन अगर पत्थर के जैसा विश्वास आपके पास है तो वो कभी नहीं बदलता। हालेलुया, पत्थरों के सामने हवाएं अपना रुख मोड़ लेती है, बादल अपना 2 भाग हो जाते हैं। हालेलुया, ये विश्वास परमेश्वर ने पतरस के अंदर डाल दिया और कहा मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। हालेलुया, ये कब आया? जब यीशु मसीह उसके अंदर आ गया। जब यीशु उसके अंदर आ गया तब उसके अंदर ये विश्वास आया। आज परमेश्वर आप सब लोगों के अंदर आना चाहता है। हालेलुया, केवल पास्टर के अंदर आने से काम नहीं चलेगा। केवल पास्टर जी आप ही प्रार्थना कर दीजिए सब सही हो जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा।
हम सबको, आप सबको अंदर परमेश्वर की उपस्थिति आनी है और वो उस पत्थर आना है। और जिस रीति से आपका विश्वास उस पत्थर के समान होता जाएगा, आप पास्टर के विश्वास से आप जुड़ते जाएंगे। हालेलुया। आप जुड़ते जाएंगे और पत्थर का आकार और बढ़ता जाएगा। हालेलुया। और जितना बड़ा पत्थर का आकार हो जाएगा, परमेश्वर कहता है हालेलुया, अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। लूका 10 अध्याय उसकी, लूका 20 अध्याय उसकी 18 आयत निकाल करके पढ़ेंगे। हालेलुया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चिकनाचूर हो जाएगा। हाँ। और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। आमीन। हालेलुया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा, एक बार फिर पढ़ेंगे सिस्टर। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा। जो कोई कलीसिया के इस ऐसी सामर्थ्य कलीसिया, जो कलीसिया परमेश्वर ने बनाई है, अगर वो कोई उसके पास आएगा, उसका सामना करने के लिए आएगा, तो वो क्या होगा? वो चकनाचूर हो जाएगा। हालेलुया। वो चकनाचूर हो जाएगा। आप विश्वास करके रखें। आपकी कलीसिया में ऐसी बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं, ऐसे फाइनेंस की आ सकती है। जरूरी नहीं है शैतान एक ही रूप से लड़ने के लिए आए। हालेलुया। फाइनेंस की परेशानी आ सकती है, बीमारियों की परेशानी आ सकती है। हालेलुया। एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसी गड़बड़ी की दुष्ट की सामर्थ आ सकती है। हालेलुया। एक ऐसी मनमुटाव की सामर्थ शैतान ला सकता है कलीसिया के अंदर। लेकिन प्रभु कहता है जो परमेश्वर की ठहराई हुई कलीसिया होगी, उसके अंदर अगर वो उसके ऊपर, अगर वो उसके साथ लड़ने के लिए आएगा, तो वो शैतान की चाल चकनाचूर हो जाएगी। हालेलुया। अगर परमेश्वर की आराधना करने वाले से शान से आराधना कर रहे हैं, अगर वो एक मन नहीं है, तो वो दुष्ट की सामर्थ उन्हें गड़बड़ कर देगी। और अगर वो एक मन होकर के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो शैतान की कोई भी चाल उनकी आराधना को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। हालेलुया। अगर यही स्वभाव आपकी अपनी अपनी परिवार की प्रार्थनाओं में होगा, यही स्वभाव को लेकर के जब आप अपने परिवार की प्रार्थना करेंगे, तो आपके आस पड़ोस में परमेश्वर की वो प्रेजेंस रहेगी। आपके आस पड़ोस में कोई भी दुष्ट की सामर्थ आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। हालेलुया। आपके उस स्वभाव को बदल नहीं पाएगी, क्योंकि आपके अंदर वो ऐसे पत्थर के स्वभाव को, उस ऐसे जीवित पत्थर को यीशु मसीह ने रख दिया है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने कहा, उन ऐसे दो व्यक्तियों से परमेश्वर ने कहा, एक बुद्धिमान था और एक मूर्ख था। बुद्धिमान ने क्या किया? अपना घर कहां पर बनाया? चट्टान पर बनाया। और मूर्ख ने कहां बनाया? बालू पर बनाया। और बहुत सारी तेज हवाएं चली और तूफान आया, और जो बालू पर जो घर बना था वो क्या हो गया? वो गया, गिर गया। और जो चट्टान पर बना था वो क्या हुआ? स्थिर रहा, मजबूत रहा। हालेलुया। आज जो कलीसिया, जो परमेश्वर जो स्थापित करता है, हालेलुया, उस कलीसियाओं में भी, इस ऐसे घर में ऐसी बहुत सारी परेशानियां आती हैं, जो कलीसिया कभी कभी उस ऐसे दौर से गुजरती है और वो कभी कभी धीरे धीरे टुकड़े हो जाती है। लेकिन प्रभु कहता है, मैं उस पत्थर को उस स्थान पर ले आऊंगा। हालेलुया। चाहे कितनी भी बारिश का मतलब ये बारिश नहीं जो बाहर हो रही है, बारिश का मतलब एक ऐसी परिस्थिति जो आपकी हिम्मत को तोड़ दे। हालेलुया। अब बारिश में कितनी देर खड़े हो सकते हैं? 3, 4, 5 घंटे तक, लेकिन आखिरी में आपकी हिम्मत टूटने लगेगी। हालेलुया। एक ऐसी परिस्थिति सामने आ जाएगी जहां पर आपकी हिम्मत टूट जाएगी। हालेलुया। वो आंधी, एक ऐसी हवाएं चलेंगी, एक ऐसी परिस्थिति होगी जहां आप कितना जोर लगा लो आगे बढ़ने की, आप आंधी में कभी आगे बढ़ने की कोशिश करिए, आप तेज हवाओं में, तूफान में कभी आगे बढ़ने की कोशिश करिए, आप पूरी ताकत लगा लीजिए, आप उस स्थान से हिल नहीं सकते हैं। हालेलुया। आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, आप पूरा जोर लगा लें, आप चाहे दूसरों की मदद मांग लें, कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन उस जगह से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है, वो एक समय है, वो एक दौर है, जब वो गुजर जाएगा तो वो पत्थर उसी स्थान पर रखा रहेगा और वो बालू का ढेर वो गिर जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो पत्थर उस स्थान पर रखा रहेगा वो और बढ़ेगा, क्योंकि वो जीवित पत्थर है। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित पत्थर है।
अब प्रभु ने उस कलीसिया को परमेश्वर ने चुना और आज परमेश्वर इस कलीसिया को देने जा रहा है। हालेलुया। कि उस अधोलोक के फाटक क्या होंगे, उसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। उस अधोलोक के फाटकों में उस क्या है ऐसे अधोलोक के फाटकों के अंदर, जो मैं बार बार आज इस बात को मैं भूल रहा हूं, क्या है उस कलीसिया के अंदर जो कलीसिया ऐसी डरती है। परमेश्वर ने भी क्यों बोला कि अधोलोक के अंदर से ऐसी सामर्थ निकल सकती है, इस अधोलोक के अंदर से ऐसी बातें निकल सकती हैं जो कलीसिया के ऊपर जयवंत हो सकती है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने एक स्पेशल अधिकार दिया, क्यों परमेश्वर ने एक स्पेशल अथॉरिटी पतरस को ही क्यों परमेश्वर ने दी। हालेलुया। एक अभिषेक था, एक सामर्थ्य जो परमेश्वर ने पतरस को दी कि जो भी अधोलोक के अंदर से जो सामर्थ्य निकलेगी वो तेरे द्वारा बनाई हुई इन कलीसियाओं पर प्रबल नहीं हो पाएगी। हालेलुया। आज परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है आपको। हालेलुया। क्या है उस अधोलोक के अंदर से जो निकलता है। हालेलुया। क्या है जो उन कलीसियाओं को आज भी हिला रहा है। हालेलुया। आज भी हिला रहा है। अब जब अपने परिवार में मैं अक्सर इस बात को जब मैं बताता हूं, जब मैं कलीसिया की बात करता हूं, उस कलीसिया की बात करने से पहले मैं परिवार की बात करता हूं। हालेलुया। जो अपने परिवार की जिम्मेदारी को जान गया वो कलीसिया की जिम्मेदारी को जान गया। अगर आप अपने सब विश्वासी अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते हैं तो आप खुद ब खुद अपनी कलीसिया की बताई गई रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारियों को, सारी चीजों को आप निभाने लगेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप खुद ब खुद निभाने लगेंगे। परमेश्वर कहता है हालेलुया कि ये कलीसिया एक परिवार के समान है और जब उस परिवार के अंदर जब ऐसे लोग जुड़ने लगेंगे, उस पत्थर के समान जुड़ने लगेंगे, तब हालेलुया वो अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। वो अधोलोक के अंदर से क्या निकलता है। हालेलुया। क्या निकलता है उस अधोलोक के अंदर से। जो शैतान है वो उस अधोलोक के अंदर वास करता है, जो दुष्ट है वो उस अधोलोक के अंदर वास करता है और जो दुष्ट है उसी के अंदर से, जो उसके अंदर भरा हुआ है वो ही उसके अंदर से निकलता है। हालेलुया। जिस प्रकार से यीशु मसीह स्वर्ग में वास करता है और जो यीशु मसीह के अंदर है वो स्वर्ग से निकलता है। शांति, आनंद, सामर्थ, चंगाई, आशीष, हालेलुया, ये सब उस स्वर्ग में से निकलता है। और स्वर्ग के अंदर कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। उस स्वर्ग में से वो सामर्थ निकलती है, लेकिन उस अधोलोक के अंदर कौन बैठा है? उस अधोलोक के अंदर वो शैतान बैठा है। हालेलुया। उस अधोलोक के अंदर वो शैतान बैठा है। ऐसा नहीं है कि आप शैतान की चालों को ना जानो, आप शैतान की चाल को जान लो। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि तुम उसकी चाल से अनजान नहीं हो, तुम्हें पता होनी चाहिए उसकी चाल क्या है, तभी तुम उसके ऊपर जीत पाओगे। हालेलुया। अगर आप किसी से लड़ने के लिए, कोई पहले समय में एक देश, एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करता था तो वो उसके बारे में जानते थे, उसकी कमजोरियां ढूंढते थे कि हम उसको कैसे हराएंगे, कैसे इसको हम असफल करेंगे। आज भी शैतान जब लड़ने के लिए आता है, एक कलीसिया से लड़ने के लिए आता है, तो वो उसकी कमजोरियों को देखता है। हालेलुया। और कलीसिया जब शैतान से लड़ने के लिए जाती है तो कलीसिया शैतान की कमजोरी को देखती है। हालेलुया। और अक्सर मैं वचन में बताता हूं, लड़ने का एक तरीका है ना, कि जो उसकी कमजोर, शैतान अक्सर वही मारता है जहां पर आपकी कमजोरी होती है। हालेलुया। कोई एक योद्धा अगर दूसरे योद्धा को लड़ते हुए देख ले और वो देखे कि यहां पर इसकी कमजोरी है, तो वो उसके वहीं पर वार करेगा। हालेलुया। आपकी पर्सनल लाइफ में जहां पर कमजोरी है, शैतान वही मारेगा आपको। हालेलुया। आपकी आदत है झूठ बोलने की, शैतान आपको झूठ में फंसा देगा। हालेलुया। आपकी आदत है गाली देने की, शैतान आपको गाली देने में ऐसा फंसा देगा कि केवल गाली के द्वारा इतनी बड़ी लड़ाई हो जाएगी, पुलिस में जाना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपकी आदत लालच है, पैसे का लालच है, तो शैतान इतना लालच आपको दिखा देगा आंखों में कि प्रभु का वचन, आराधना, प्रार्थना सब आप भूल जाएंगे। जो आपकी कमजोरी है। हालेलुया। व्यभिचार, शैतान व्यभिचार को इस तरह से आपके सामने बिछा देगा। हालेलुया। कि आप परमेश्वर की नजर में पवित्र नहीं रह पाएंगे। आप पवित्र नहीं रह पाएंगे प्रभु की नजर में। जो आपकी कमजोरी है, नशा आपकी कमजोरी है,
तो शैतान आपको नशे में फंसा करके मारेगा। और अक्सर वो कैसे मारता है, मैं वचन में अक्सर मैं बताता हूं। एक भेड़िया भेड़ को किस तरह से मारता है, जब वो झुंड में होती है वो शांत बैठा रहता है, जैसे ही भेड़ झुंड से अलग होती है वो पकड़ लेता है उसे। हालेलुया। झुंड से जैसे ही भेड़ अलग होगी वो उसे पकड़ लेगा। आपके अंदर जैसे कलीसिया से दूरी आने लगेगी, जैसे चर्च से दूरी आने लगेगी, जैसे परमेश्वर के दास से दूरी आने लगेगी आपके अंदर, हालेलुया, जितना भेड़ चरवाहे के नजदीक रहेगी, हालेलुया, भेड़िया दूर रहेगा, हालेलुया, आपके पास नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही भेड़ चरवाहे से दूर हो जाएगी, भेड़िया आकर के आपको पकड़ लेगा, हालेलुया। आपके और आपके पास्टर के अंदर जितना डिस्टेंस हो जाएगा वो दूरी हो जाएगी, कलीसिया से दूरी हो जाएगी। शैतान आएगा, आपको पकड़ लेगा और पता भी नहीं चलेगा, हालेलुया, 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 पता भी नहीं लग पाएगा, आप नहीं जान पाएंगे। वो अक्सर ऐसे अकेले में ले जाके मारता है और ऐसी कमजोरी पर मारता है। और इसी बात को मैं बता रहा था कि वो दुष्ट हमारी कमजोरी को देखता है और कलीसिया को उस शैतान की कमजोरी को देखना है कि उसकी चाल है क्या। अगर आज आप लोग ये जान जाएंगे कि उसकी चाल क्या है और उसकी चाल को जान करके आप अपने आप को मजबूत कर लेंगे, ये कलीसिया मजबूत कर लेगी, तो कोई भी अधोलोक के फाटक आपके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। आप ये सोच रहे होंगे ये एक दिन में कैसे होगा, ये एक बार में कैसे होगा, एक वचन के अंदर कैसे होगा। जीवन बदलने के लिए एक शब्द ही काफी है, हालेलुया, एक नाम ही काफी है, यीशु मसीह, हालेलुया। कई सालों पहले मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, गवाहियां बहुत है, मैं केवल वचन में थोड़ी सी इस बात को मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं अगर गवाहियां दूंगा बहुत सारी हैं। कई सालों पहले मैं एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, लगभग 2014 में जब मैंने सेवकाई को शुरू किया, और वो लगभग 55-60 साल उनकी उम्र थी। और मैंने 10 मिनट परमेश्वर का मैंने वचन उनको बताया, मैंने उनको शेयर किया। अब काफी भीड़ भाड़ हमारे आसपास थी, मैंने 10 मिनट परमेश्वर का वचन बताया, और उस 10 मिनट के परमेश्वर के वचन बताने में वो आंसुओं से रोने लगे। बोले आपने जो जिस बात को मुझे बताया है वो बात आज तक मुझे किसी ने बताई ही नहीं। हालेलुया। मैंने कहा आप क्या है, आप मुझे अपने बारे में बताइए। बोला मैं बचपन से चर्च जाता हूं और मेरी उम्र लगभग 55 साल की है। मेरे माँ बाप चर्च जाते थे, मैं बचपन से चर्च जाता था, संडे स्कूल में जाता था, लेकिन आज तक मैंने बपतिस्मा नहीं लिया। आज तक मैंने बपतिस्मा नहीं लिया, मैंने किसी की बात नहीं मानी। मैंने वो छींटेगा जो बपतिस्मा है, मैंने वो बपतिस्मा लिया। लेकिन आज मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूं, और मैंने जब आपकी बात को सुना, मैं बपतिस्मा लूंगा। लगभग 1.5 साल के बाद मेरे पास फोन आया जयपुर से, पास्टर सुशील का एक फोन आया। बोले पास्टर जी यहाँ पर एक अंकल जी हैं, उन्होंने कहा है पास्टर अनुभव ने मुझे इतने समय पहले वचन बताया और आज मैं बपतिस्मा ले रहा हूँ। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा तो एक वचन, कुछ मिनट, कुछ समय ही काफी है। हालेलुया। परमेश्वर फिलिप्पुस को खोजा के पास लेकर के गया, और उस थोड़े समय के अंदर जब फिलिप्पुस ने जब परमेश्वर का वचन बताया, उसका जीवन बदल गया। उसने कहा देख, रोक ले, रथ को रोक ले, पानी यहीं पर है, मैं तैयार हूं बपतिस्मा लेने के लिए। हालेलुया। और उसने रथ को रोका, फिलिप्पुस ने बपतिस्मा दिया, और फिलिप्पुस अपने रास्ते में और खोजा अपने रास्ते में चला गया। हालेलुया। आज वही परमेश्वर का वचन आपके सामने है, इस कलीसिया के सामने है। अगर आप ये जान ले कि उस अधलोक के अंदर से क्या निकलता है। हालेलुया। उस अधलोक के अंदर से क्या निकलता है, उस अधलोक के अंदर से जो निकलता है वो शैतान के अंदर से निकलता है, और शैतान के अंदर से क्या निकलता है। हालेलुया। आप कैसे जान सकते हैं शैतान के अंदर से क्या निकलता है? उस बात को जानने का सबसे अच्छा तरीका मैं देखता हूं, जब यीशु मसीह 40 दिन की जब दिन रात की जब उपवास की प्रार्थना में थे, तब शैतान उनके पास आया। हालेलुया। और वो एक बड़े योद्धा, बड़े राजा से लड़ने के लिए वो अपनी बेस्ट चीजों को लेकर के आया। मैं अपनी बेस्ट से बेस्ट हथियार को लेकर के जा रहा हूं, मैं इसको हरा दूंगा। और परमेश्वर से कहा, क्या कहा कि देख सारा संसार की धन दौलत तेरे सामने है, सर झुका दे मेरे सामने। हालेलुया। झुका मेरे सामने सर। यही परीक्षा आज कलीसिया के अंदर आएगी। हालेलुया। एक ऐसे पैसे का लोभ आपकी लाइफ इतनी बिजी दुष्ट कर देगा, शैतान कर देगा
कि आप परमेश्वर के लिए समय ना निकाल सको। हालेलुया। आपकी जॉब ऐसी कर देगा कि आपको संडे को छुट्टी ना मिले। प्रार्थना करी, पास्टर जी प्रार्थना करिए मेरी जॉब लग जाए, पास्टर जी प्रार्थना करिए मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए। और जब पास्टर ने प्रार्थना करी खूब आंसुओं के साथ, प्रार्थनाओं के साथ, उस भाई की जॉब लग गई, उसका बिजनेस अच्छा हो गया। अब पास्टर फोन कर रहे हैं, सिस्टर ब्रदर जय मसीह की, चर्च आइए। बोला पास्टर जी टाइम नहीं है, पास्टर जी इतने बिजी हैं, टाइम नहीं है, संडे की छुट्टी नहीं है। अब बिजनेस इतना अच्छा हो गया है, टाइम नहीं है आपके पास आने का। आपके पास टाइम हो तो आ जाना। हालेलुया। ये सच्चाई है। शैतान उस पैसे को आपकी आंखों के सामने ऐसे कर देगा, इस तरह से रख देगा, आपको प्रभु की आराधना दिखाई नहीं देगी। चाहे आपके बिल्कुल गली में, बिल्कुल बगल में आपकी आराधना हो रही हो, हालेलुया, वो आपको दिखाई नहीं देगी। आपको परमेश्वर के वचन सुनाई नहीं देंगे। हालेलुया। केवल पैसा, पैसे की आवाज आपको सुनाई देगी। वो धन उस अधोलोक में से निकलता है, धन का लालच। हालेलुया। अब प्रभु कहता है उस धन के लालच को, उस ऐसे धन के लोभ को वो कलीसिया के ऊपर मैं प्रबल नहीं होने दूंगा। हालेलुया। आपके अंदर आज आप जो वचन सुनने वालों के अंदर प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की सामर्थ कहती है, आप ऐसे बन जाएं, परमेश्वर से ऐसा वादा करें, प्रभु दुनिया का कोई भी लोभ, कोई भी लालच मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता, मुझे इस कलीसिया से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। आज आप ऐसे बन जाएं। हालेलुया। उस अधोलोक के अंदर से निकलता है ऐसा लोभ, ऐसा लालच। हालेलुया। दूसरा, उस अधोलोक के अंदर से क्या निकलता है? परमेश्वर ने, शैतान ने परमेश्वर से कहा कि तू अपने आप को गिरा दे, है ना, ऊंचाई पर लेकर के गया। उसने कहा कि तू अपने आप को गिरा दे और तुझे परमेश्वर के दूत उठा लेंगे। हालेलुया। एक ऐसा डर की सामर्थ। हम भीड़ में जाएंगे, कहीं हमें कोरोना तो ना हो जाए। हालेलुया। हमारे चर्च में भी ऐसे है, मुझे पता है। हम चर्च में जाएंगे, हमें कोरोना तो ना हो जाए, हमें कोविड ना हो जाए। हालेलुया। लेकिन जब ड्यूटी करने का समय आता है, ऑफिस जाने का समय आता है, तब वो कोविड नहीं होता। चर्च में आने के लिए वो कोविड होता है। हालेलुया। आपके बिजनेस करने का समय आता है, तब वो कोविड नहीं होता। लेकिन जब हम चर्च में आएंगे तब कोविड हमें हो जाएगा। हालेलुया। हम बाहर जाएंगे सामान लेने, सब्जी लेने, राशन लेने, हम बाजार में सब जगह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम चर्च में आएंगे तो हमें कोविड हो जाएगा। हालेलुया। ये डर हर किसी के अंदर दुष्ट बिठा देगा। ऐसे डर के अंदर आप जीने लगोगे। आपका एक सर दर्द हो जाए, दुष्ट शैतान ऐसा डर ले आएगा, कहीं मेरे सर के अंदर कैंसर तो नहीं हो गया। हालेलुया। पेट में दर्द होने लगे, अरे मेरे पेट के अंदर कोई ऐसी बड़ी बीमारी तो नहीं है, अभी जाता हूं मैं सारे टेस्ट कराता हूं। हालेलुया। हल्का सा हड्डी में दर्द होने लगे, कहीं मेरी हड्डी तो नहीं टूट गई। हालेलुया। ये डर है, ये डर शैतान लेकर के आता है। लेकिन एक विश्वासी के अंदर ये विश्वास होता है, अगर उसके अंदर हल्का सा भी दर्द होगा, सबसे पहले, और मैं जानता हूं आप लोग भी इस तरह से करते होंगे, सबसे पहले वो क्या करेगा कि मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। मैं अपनी इस परेशानी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, और वो प्रार्थना करता है और उसी समय परमेश्वर उसे चंगाई देता है। हालेलुया। एक ऐसे मृत्यु का डर परमेश्वर आपको लेकर, आपके अंदर लेकर के आएगा। मृत्यु का डर। आप छोटी छोटी बात पे आप सोचने लगेंगे कहीं मैं मर ना जाऊं। बहुत लोगों की आदत होती है, वो इस बात को सोचते हैं कि कहीं मैं मर ना जाऊं। हालेलुया। रोड पार करेंगे, अरे ये गाड़ी कहीं मेरे ऊपर ना आ जाए। हालेलुया। लेडीजों का कहीं ऐसी सोच होती है, मैंने देखा, हम प्रार्थना करने जाते हैं, कहीं रोड से बहुत दूर डिस्टेंस पे रहती है, कहीं ये गाड़ी मेरे ऊपर ना चढ़ जाए। हालेलुया। ये डर शैतान आपके अंदर ले आएगा। लेकिन प्रभु के लोग, परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग उस डर पर जयवंत हो जाते हैं। वो मृत्यु का, बीमारी का डर, कोई भी डर, हालेलुया, कोई भी भय तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। हालेलुया। कोई भी बीमारी, महामारी तेरे डेरे के आसपास भी नहीं आएगी। कोसों दूर रहेगी वो बीमारी, वो परेशानी। हालेलुया। निकट 1000 और दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, फिर भी वो तेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया।
पिछले दिनों में कई जगहों पर हम प्रार्थना करने के लिए गए, और ऐसे समय में दिल्ली का न्यूज़ आप सुनते हैं, आप जानते हैं दिल्ली का न्यूज़। जब ऐसे कोरोना के समय में कोई अगर माँ को कोरोना हो गया तो बेटा पास नहीं जा रहा था, और अगर बेटे के कोविड हो गया तो माँ पास नहीं जा रही थी। ये परिस्थिति थी दिल्ली के अंदर, और ऐसे रोडों पर लोग एक दूसरे से डरने लगे थे। हालेलुया, आपस में एक दूसरे से डरने लगे थे। हालेलुया। एक भाई को कई ऐसे कोरोना के पेशेंट को परमेश्वर ने, कलीसिया में चंगाई को परमेश्वर ने दिया। एक भाई को हालेलुया परमेश्वर ने चंगाई दी, जिसकी हालत हालेलुया बहुत ज्यादा, उसकी सांस ऊपर नीचे हो रही थी, और एक ऐसी स्टेज जहां पर कोविड अपना एक अच्छे रूप को कोविड ने ले लिया था। पूरा अच्छे से पॉजिटिव था, और पूरा घर पॉजिटिव था। हालेलुया, पूरा घर पॉजिटिव था। माँ बाप बेटा बहू चारों लोग पॉजिटिव थे। सबके अंदर इन्फेक्शन था कोरोना का। मेरे पास फोन आया कि पास्टर जी, हमें कोविड है, कोरोना है, क्या आप हमारे घर आ सकते हैं प्रार्थना करने के लिए? हालेलुया। मैंने कहा सिस्टर मैं जरूर आऊंगा। हालेलुया। अब मैं और अनुपम भैया हम वहां पर गए, वहां पर बैठे, उन्होंने पानी दिया, हमने पानी पिया, उन्होंने चाय दी, हमने चाय पी, उन्हीं हाथों से जिनको वो कोविड कह रहे थे। और उस जगह पे जब मैं गया, जब उस भाई को एक सांस ऊपर नीचे हो रही थी, और उस पे हाथ रख के मैंने प्रार्थना करी, और प्रार्थना जिस समय वो प्रार्थना करी, हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, और उसकी परिस्थिति धीरे धीरे उस समय के बाद से बदलने लगी। हालेलुया। उसी रात उसने पेट भर के खाना खाया, उसी रात उसने पेट भर के खाना खाया, और वो परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। हालेलुया। क्योंकि जो विश्वास वो डॉक्टरों पर, बड़े बड़े हॉस्पिटलों पर इससे पहले रखता था, इससे पहले डॉक्टरों पर, हॉस्पिटलों पर बहुत सारा पैसा खर्च करके वो आ चुका था। हालेलुया। मैंने कहा ब्रदर, जाने से पहले मैंने कहा ब्रदर प्रार्थना करिए, विश्वास रखिए, कोविड नहीं होगा। हालेलुया। बोले नहीं, मेरा जो है, मेरा मेडिकल है, मैं बड़े से बड़े हॉस्पिटल में टेस्ट करा लूंगा, पास्टर जी आप चिंता मत करिए। अक्सर जब जेब में पैसा होता है ना, तब परमेश्वर याद नहीं आता। सबसे सही सीधी बात कहता हूँ, साफ बात। आपकी जेब में पैसा होगा, प्रभु आपको याद नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन ये पैसा खत्म होगा, आप कहेंगे हे प्रभु, आप चिल्लाएंगे उसे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आप बुलाएंगे उसे हे प्रभु, चिल्लाएंगे परमेश्वर से। और जब अपना सारा पैसा लगा करके डॉक्टर ने मना कर दिया, इसका कुछ नहीं होने वाला, अब कुछ नहीं, हालत और बिगड़ती जा रही है, तब पास्टर के पास फोन किया कि क्या आप हमारे घर में आ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं? तब उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को देखा। हालेलुया, हालेलुया। उस डर को जो परमेश्वर के अंदर है, वो डर को समाप्त करने वाली सामर्थ वही परमेश्वर के दास के अंदर होगी, और जो परमेश्वर के दास के अंदर है वही कलीसिया के अंदर होगी। हालेलुया। वो डर के सामने परमेश्वर के नाम को साबित कर देना कि यही प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तब परमेश्वर अद्भुत करेगा। हालेलुया। और आज वही स्वभाव, वो ऐसे पत्थर का स्वभाव जो परमेश्वर ने पतरस से कहा कि मैं तुझे ऐसा पत्थर बनाऊंगा, इसी पत्थर पर मैं कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। तीसरा जो शैतान, मैं रेफरेंस नहीं निकलवा रहा, आप जानते हैं बाइबल के पढ़ने वाले, तीसरा जो शैतान आया, उसने कहा देख ये पत्थर है तेरे सामने, उनसे कह कि रोटियां बन जाएं। हालेलुया। उसने अपना बेस्ट सबसे अच्छा किया, देख इन पत्थर से कह कि वो रोटियां बन जाएं। और प्रभु ने क्या कहा कि परमेश्वर का दास रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से। इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान आपको रोटी लेकर के आएगा, आपसे बोलेगा कि इन पत्थर से कह कि रोटियां बन जाए। इसका अर्थ ये है कि जिस समय पर आपको जो चीज चाहिए, ध्यान से सुने, जिस समय पर आपको जो चीज चाहिए, शैतान आपके सामने रखेगा कि तू मेरे सामने सर झुका, मैं तेरे सामने ये चीज अभी हासिल कर दूंगा। मान लीजिए आज रात तक आपको 50,000 रुपए की जरूरत है, और दुष्ट ऐसी परिस्थिति आपके सामने रख देगा कि देख ये पाप है,
और ये परमेश्वर का वचन है। प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, ये काम को कर दे, चाहे गलत है कोई बात नहीं, ये पैसा तुझे मिल जाएगा। जैसी परिस्थिति होगी शैतान आपके सामने उसी रीति से काम करेगा। परमेश्वर को भूख लग रही थी, वो जानता था कि यीशु मसीह शरीर में है, ये भूखा है, ये रोटी खाने के लिए अगर मेरी इन पैसे की लालच में, मौत के लालच में नहीं आया, डर गया, तो क्या पता ये खाने के लालच में अपना सर झुका दे। हालेलुया, इस रोटी के लालच में अपना सर झुका दे। प्रभु ने कहा शैतान दूर हो मेरे सामने से, शैतान हट मेरे सामने से, भाग मेरे सामने से। आपके सामने जो परिस्थितियां हैं, हालेलुया, मैं जानता हूं विश्वासी हालेलुया कई कई जगहों पर गिर जाते हैं, उन परेशानियों में, उन परिस्थितियों में फंस जाते हैं। आपके सामने अगर खाने में, पीने में ऐसी परिस्थितियां हैं, परमेश्वर उन परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया, परमेश्वर आपके परिवार की परिस्थिति को बदल देगा, क्योंकि उस परिस्थिति से मैं गुजरा हूं। मेरी वाइफ की जब डिलीवरी होने वाली थी, मेरी बेटी जब होने वाली थी, तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, कोई पैसा नहीं था, और एक डिलीवरी का समय पास आने वाला था, और मैं प्रार्थना कर रहा कि परमेश्वर अब इतने पैसे प्रभु एक पास्टर नहीं ला सकता, उसकी कोई सैलरी नहीं है, और वो अगर मांगने जाए, परमेश्वर ने क्या कहा, मैंने तुझे मांगने वाला नहीं देने वाला बनाया। हालेलुया, मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु ये पैसे का इंतजाम कैसे होगा। और कुछ समय के बाद एक बहन आई, उस बहन को लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये उसकी जॉब का पीएफ फंड मिला था, जॉब को छोड़ने के बाद, और वो सारा का सारा पैसा उठा करके उसने मेरे हाथ पे रख दिया। उसने कहा ये पास्टर जी, ये आपकी बेटी की डिलीवरी के लिए है। हालेलुया, अगर हम आखिरी समय तक उस पर विश्वास बनाकर रखते हैं, आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आपकी शैतान आपके सामने देख रहा है, परमेश्वर भी देख रहा है ये परिस्थिति कैसी है, लेकिन आपके सर झुकाने से पहले, उस दुष्ट के आने से पहले परमेश्वर आ जाएगा। हालेलुया, आपको बचाने के लिए, उस परिस्थिति से निकालने के लिए परमेश्वर आ जाएगा। वो आपको पढ़ने नहीं देगा, ऐसी परेशानी में पढ़ने नहीं देगा कि आपको सर झुकाना पड़े। परमेश्वर ने कहा उस सदरक मेशक अबेदनगो से विश्वास को रखो, और परमेश्वर वो उस परिस्थिति में चले भी गए, लेकिन वो परिस्थिति उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। हालेलुया, आपके सामने ऐसी परिस्थिति नजर आएगी, लेकिन जितना करीब आप जाते जाओगे, उस परेशानी के जितना करीब आप जाते जाओगे, प्रार्थना के साथ, प्रार्थना के साथ, प्रार्थना के साथ, और अंत में जब आप उसके नजदीक पहुंचोगे, आप देखोगे उस परेशानी से पहले उसका उत्तर आपके सामने रखा हुआ है। हालेलुया, वो प्रतिफल आपके सामने रखा हुआ है। हालेलुया, ये है वो प्रार्थनाओं का फल, ये है उस परमेश्वर के दासों की प्रार्थनाओं का फल। हालेलुया, जो प्रभु के दास दिन रात आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, मैं जानता हूं बहुत से विश्वासी ये इस बात की कीमत नहीं जानते कि परमेश्वर का दास उनके लिए रात रात भर प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में मैं एक भाई से मैं बात कर रहा था। हालेलुया, और जब मैं बात कर रहा था, हालेलुया, तो उस भाई ने कहा, तब उस भाई ने ऐसे दर्शन को देखा कि परमेश्वर के दास, मैं और मेरे पिताजी, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे दर्शन को देखा, तो उन्होंने कहा कि पास्टर जी आप हमारे लिए ऐसे प्रार्थना कर रहे थे। हमने कहा कि हाँ, हम आपके लिए ऐसे इसी तरह से प्रार्थना करते हैं। कुछ बात को तो परमेश्वर हर एक विश्वासी के ऊपर प्रकट कर देता है, और वो जान जाते हैं कि हाँ प्रभु के दास उनके लिए प्रार्थना करते हैं, रो के, आंसुओं के साथ, घुटनों पर, लेकिन हर कोई नहीं जानता है इस कीमत को। हालेलुया, जो इस जगह पर, हालेलुया, इस जगह पर जो आंसू बहाए गए हैं, हर कोई इस कीमत को नहीं जानता है। हालेलुया, और आखिरी, बस मैं थोड़े समय में समाप्त करूंगा। हालेलुया, आखिरी जो उस अधोलोक से निकलता है, उस अधोलोक से निकलता है व्यभिचार। उस अधोलोक से क्या निकलता है? व्यभिचार, एडल्ट्री। वो एडल्ट्री कलीसिया को पूरी रीति से नष्ट कर सकती है। आप ध्यान से सुन लें इस बात को। जवान लड़के लड़कियां, वर्शिप घराने, सब एक जगह। एडल्ट्री पूरी तरह से कलीसिया को नष्ट कर सकती है।
नोएडा में, आप जानते हैं, एक नोएडा दिल्ली के एक जगह है, नोएडा में मैं एक जगह पर प्रार्थना करने के लिए गया, और जब मैं प्रार्थना करने के लिए गया, हमारा एक परिवार वहाँ पर रहता है, और उस परिवार के साथ कुछ और परिवार हमारी प्रार्थना में आकर के बैठ गए। और जब वो प्रार्थना में आकर के बैठे, मैंने उनसे पूछा कि ये नए परिवार कौन है। उस भाई ने कहा, ये पास्टर जी, ये नए परिवार ये उस कलीसिया के हैं, अब उस कलीसिया को पुलिस ने बंद करा दिया है और वो कलीसिया अब नहीं होती। मैंने कहा ऐसी क्या प्रॉब्लम है, दिल्ली में इतना उस समय इतना ज़्यादा परसिक्यूशन नहीं था। मैंने कहा ऐसी क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा उस चर्च में 2 लड़के लड़कियों की क्या हुआ, ऐसी फ्रेंडशिप हुई, और फ्रेंडशिप धीरे 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 बढ़ती गई, और बढ़ते बढ़ते वो इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने कहा कि हम आपस में साथ मिलके भाग जाते हैं, और लड़की के माँ बाप इस बात को एग्री नहीं थे, और लड़की ने अपने घर के अंदर फांसी लगा करके अपनी आत्महत्या कर ली। हालेलुया। और जब पुलिस आई, उसने पूछा ये लड़का कहाँ था, ये लड़की कहाँ जाती थी, ये लड़का कहाँ जाता था। उन्होंने कहा ये चर्च में जाते थे। ये कहाँ मिले, ये वहां जा करके मिले, चर्च में जा करके मिले। और पुलिस आई, उस चर्च को बंद कराया, और जिसमें पास्टर की कोई भी गलती नहीं थी, बेकसूर था, पास्टर को भी पुलिस पकड़ करके लेकर। ये व्यभिचार, ये एडल्ट्री, ये अधोलोक में से निकलता है और उस कलीसिया के ऊपर प्रबल हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो शैतान के अंदर भरा हुआ है, और प्रभु कहता है ये उस अधोलोक के अंदर से चाहे कोई भी कैसी भी सामर्थ क्यों ना निकले, वो परमेश्वर की चुनी हुई कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस ऐसे शैतान की उस चाल को, उस आखिरी चाल को, 1 तीमुथियुस 1 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने उस मृत्यु को जीत लिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस मृत्यु को जीत लिया। और प्रकाशित वाक्य 1:18 निकालेंगे। हालेलुया। जीसस प्रकाशित वाक्य 1:18। मैं मर गया था, Yes. और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, हाँ। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने कहा देख मैं मर गया था, अब युगानुयुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की खंजियां मेरे हाथ में है। हालेलुया। और जो यीशु मसीह के हाथ में थी अधोलोक की कुंजियां, वो आज परमेश्वर ने अपने दासों के हाथ में दी है। हालेलुया। और प्रभु कहता है उस कुंजी को देने के बाद देख इस कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक क्या होंगे, प्रबल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। इस कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो पाएंगे। और आज इसी वचन को मैं आपको बताना चाहता था। हालेलुया। ये कलीसिया जब जान जाए, ये कलीसिया शैतान की चालों को जान जाए कि ये चाल शैतान की है, और अपने आप को मजबूत कर ले उन चालों में, तो शैतान की दुष्ट की कोई भी सामर्थ आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, और उस कलीसिया को परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु कहता है देख उस अधोलोक की कुंजियां मेरे हाथ में है, उस अधोलोक की कुंजियां मेरे हाथ में है। मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, कोई भी अधोलोक की सामर्थ तुम्हारे ऊपर, इस कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगी। कोई भी ऐसी सामर्थ, ओ प्रभु यीशु। हालेलुया। तेरे दास प्रार्थना करते हैं, मिल करके प्रार्थना करते हैं। पिता आज अब तक चला करके ले आए परमेश्वर, तेरे दास पास्टर विजय और पास्टर जोएल की इस कलीसिया को, इस झुंड को परमेश्वर, लेकिन आज प्रभु हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, एक ऐसे अधिकार को परमेश्वर पिता इस हिमाचल में, इस कुल्लू में परमेश्वर ले आने के लिए परमेश्वर। हालेलुया। और इस मनाली में ले आने के लिए परमेश्वर। हालेलुया। अधोलोक की कोई सामर्थ पिता इस कलीसिया के ऊपर प्रभु प्रबल ना होने पाए मेरे पिता। एक एक जन प्रभु तेरी सामर्थ से भरा हुआ होने पाए। एक एक जन के अंदर वो ऐसे विश्वास के समान, वो ऐसे पत्थर के समान वो विश्वास हो जाए। हालेलुया। तेरी उस अग्नि को परमेश्वर पिता, तेरी उस सामर्थ को और तेरी उस अधोलोक की कुंजियों को परमेश्वर पिता जो आपने दे दी है पिता, मैं इस कलीसिया में और बहुतायत से ले आता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। तेरे अभिषेक को, तेरी सामर्थ को पिता। हालेलुया। प्रभु यीशु इस वचन के लिए परमेश्वर और तेरी उपस्थिति को पिता मैं इस पवित्र जगह पर छोड़ करके जाता हूँ। तेरी अग्नि को मैं इस वेदी पे लगा करके जाता हूँ।
चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु के नाम से।